नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, वृषभ लव राशि फल जुलाई 2025। जुलाई का महीना वृषभ राशि के प्रेम संबंधों के लिए कैसा है, आपकी कुंडली क्या कह रही है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा एक ही है। ध्यान रखना, यहां जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले ज्यादा नहीं ठहर सकते वीडियो पर, केवल 5 मिनट ठहर कर देखिए। यहां पर ये पंचम भाव में कौन सी राशि है? कन्या। कन्या राशि का स्वामी अभी कर्क राशि में, कर्क राशि में जो स्वामी है वो अभी चल रहे हैं अस्त। ध्यान रखना, और ये बुध जो है वो विशेष रूप से अभी बली नहीं है, क्योंकि ये अस्त है। ये गुरु अभी जो चल रहे हैं ये भी अस्त हैं अभी। और आपको मैं एक और खास बात बता दूं, 29 जून 2025 में शुक्र का परिवर्तन हुआ है और शुक्र आपके लग्न स्थान में आए हैं। जो वृषभ राशि वाले जातक प्रेम को पाने के लिए मछली की तरह तड़प रहे हैं, उनके लिए ये समय मोस्ट इंपोर्टेंट है। पार्टनर को प्यार में, विशेष रूप से पार्टनर को प्यार में क्या मिलने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या पार्टनर आपको धोखा दे सकता है? तो वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वृषभ राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में क्या मोड़ आने वाला है। आपको ये भी जानना चाहिए कि थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थिति यहां पर कैसी होने वाली है। आइए विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहां पर अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझें कि सिंह राशि में मंगल और केतु सिंह राशि में बैठे हैं सुख स्थान पर। यह बात 100% लिख कर दे रहा हूं मैं कि ये सुख की हानि करेंगे। सुख की हानि करेंगे मतलब चतुर्थ भाव में मंगल, क्योंकि यहां पर काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है और यह सिंह राशि में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में है। लेकिन फिर भी यहां पर आप ये जान लें कि मंगल सुख की हानि करने वाले हैं, यहां पर लाभ नहीं करेंगे। ध्यान रखना। अब किस चीज की हानि हो सकती है? मन में बहुत सारे विचार। तो एक बात मेरी ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। तो सबसे पहले ये सोचो, 1 2 3 4 सप्तम स्थान पर मंगल की दृष्टि। स्वास्थ्य की विषय की बात मैं आगे करने वाला हूं, लेकिन पहले सुनो प्रेम की बात। ये वो लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, जो वृषभ राशि के हैं, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो बंदा भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा प्रेम में जुड़ा हुआ है, तो आप ये मान लीजिए कि ये समय है तो लकी इनके लिए, ज्यादा प्रेममय भी है। ये समय इनके रिश्तों में नजदीकियों को भी बढ़ा रहा है, विवाह से रिलेटिव चर्चाओं को भी केंद्रित करने वाला है, संशय नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये मंगल अपनी ही राशि पर दृष्टि दे रहा है, क्या ये आपके संबंधों को जोड़ेगा? नहीं। यहां पर आपके संबंधों की चर्चा चलना ही आपके लिए यहां पर ब्रेकअप का कारण बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत खास बात। ये शुभ भाव में मंगल केतु के साथ में बैठा हुआ है। ये बात भी ध्यान देना कि ये मंगल स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा पीड़ा दे सकता है। क्यों, क्या कारण है, तो ये विषय भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपको शायद पता होगा कि ये जो मंगल है, ये यहां से जो दृष्टि दे रहे हैं, एक दृष्टि इनकी कुंभ राशि पर है और एक राशि ये मीन राशि पर दृष्टि है। साथ ही इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो कुंभ पर है, अष्टम दृष्टि मीन पर है और चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। तो यहां पर स्वास्थ्य को लेकर पीड़ा होगी, ये बात ध्यान देना। कारण क्योंकि सुख के भाव में बैठे हैं और नसों से संबंधित दर्द दे सकते हैं। सुख के भाव में बैठे हैं,
आपके सीने में दर्द की स्थितियों को ये केंद्रित कर सकते हैं। इस बात का 100% ध्यान रखना। खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। एक और खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में, प्रेम में रोमांस और प्रेम तो बढ़ेगा, इसमें संशय नहीं है, लेकिन जो रिश्ते आपके अभी तक ब्रेकअप कैचअप में चल रहे थे, अब वो यहां पर शांत हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये समय पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ज्यादा अच्छा है। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं और आप वृषभ राशि के हैं, 100% ये समय आपके लिए लकी होगा। लेकिन ये बात भी ध्यान देना, इसमें अपनी मति के अनुसार काम करना, श्रीमती की अनुसार काम मत करना। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप? अपनी पत्नी की राय मानकर काम मत करना, आप अपनी राय से काम करना। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपकी कुंडली में अगर वो योग है तो ये समय आपके लिए 100% लकी है। और एक विशेष खास बात, अगर कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, या अष्टम में है या 12वें भाव में, एक बात मेरी मान लेना, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, मैरिड लाइफ में हो, ध्यान रखना, मैरिड लाइफ में ऐसी स्थिति में पार्टनर धोखा दे जाता है। पार्टनर धोखा दे जाता है जिसकी कुंडली मंगली हो और पुरुष की कुंडली मंगली ना हो, ऐसी स्थिति में रिश्ते 100% खत्म होने लगते हैं। और अगर उसमें भी मंगल का उपचार ना हो तो रिश्ते चल ही नहीं पाते, ब्रेकअप होता है, पत्नी अपने मायके चली जाती है या फिर पति घर से बाहर चला जाता है। ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं तब जब कुंडली में ऐसा योग हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये घटनाएं पहले हो चुकी हैं। अब आप कहोगे क्यों, कहां, कब हुई? तो सुनो, मैं आपको बता दूं और आपको भली भांति याद दिला दूं कि वृषभ राशि के साथ में ये घटनाएं हुई हैं जून जुलाई के महीने में, पिछले साल अगस्त के महीने में भी ये योग देखे गए हैं। और इस बात का ध्यान देना कि ये स्थितियां शुरुआती समय भी वही रहा है। और यहां पर ये बात जानना कि अभी जो करंट का समय चल रहा है, ये आप ये सोचो कि मैं आपके लिए मीठा बोलने के लिए आया हूं, नहीं, मैं कभी भी स्वार्थ भाव से काम नहीं करता। आप मेरे वीडियो को देखें, अन्यथा आप ना देखें। आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं लगता है बिल्कुल मत देखिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें, मैं केवल ये कह रहा हूं अगर आपको लगे कि नहीं यहां पर कुछ है तो जरूर देखो। केतु कुलस्योन्नति, केतु कुल की उन्नति करते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल की दशा अगर चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में है, नवम पंचम में बैठा हुआ है, तो राजयोग अभी बनना शुरू हो गया। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात का ध्यान देना। और एक बात, यहां पर यदि आपका कोई रेलवे का फॉर्म डला हुआ है या आर्मी फोर्स का काम फॉर्म डला हुआ है या फिर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर आपका हो चुका है, तो ये समय आपके लिए 100% लकी है। आप अगर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात जानिएगा कि आगे आने वाला समय भी आपके लिए ज्यादा लकी होगा। इस समय में 3 ग्रहों के बड़े परिवर्तन है। पहला परिवर्तन सूर्य का हो जाएगा 16 जुलाई में। ये जो सूर्य मिथुन में बैठे हुए हैं ये यहां आ जाएंगे 16 जुलाई में, ये यहां आ जाएंगे। एक और खास बात, 16 जुलाई में सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा, कर्क राशि में बैठेगा। और जब सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से यहां पर संबंध बनाएगा, क्योंकि राशि है सिंह राशि है चतुर्थ भाव में, तो कर्क राशि में जब सूर्य बैठेगा, और यहां पर आप ये नोटिस करिए कि कर्क राशि में बैठा हुआ जो सूर्य है वो आपकी कुंडली के किस भाव में दृष्टि देगा? वो आपकी कुंडली के नवम भाव में दृष्टि देगा।
तो यह एक और भी ज्यादा लकी समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां से सूर्य आपके भाग्य को बली बनाना शुरू कर देगा। और सबसे अच्छा समय, सबसे प्रेममय समय और सबसे ज्यादा सफलता को दिलाने वाला जो समय होगा वो मित्रों यही समय होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहां पर ये वीडियो थोड़ी रुक जरूर गई है, लेकिन आप ये मत सोचना कि यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप सुनते जाइए, आपको जो मिल रहा है उसको ग्रहण करिए। ये बात ध्यान रखना कि ये जो समय चल रहा है ये काल चक्र है, ठीक है ना। अब यहां पर आप ये देखें कि ये जो तीसरा भाव है, यहां से सूर्य मकर को देखेंगे, ठीक है ना। तो एक तो आपका भाग्य बली होगा। भाग्य बली कब होता है? जब तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह भाग्य पर दृष्टि देता है तो 100% भाग्य बली होता है। मैरिड लाइफ पर इस समय में ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है उन लोगों को जो अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, या फिर जो बाहर सुबह निकलते हैं और शाम को घर आते हैं। उन्हें अपनी मैरिड लाइफ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कितने समय के लिए? सुनिए, 28 जुलाई 2025 तक ध्यान ज्यादा दें। साथ ही 28 जुलाई में मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, ठीक है। और जब पंचम में मंगल आएंगे तो मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब चलिए, लिविंग रिलेशनशिप में संबंधों की स्थिति इस समय में ज्यादा अच्छी देखेंगे आप। जो ब्रेकअप कैचअप बार बार हो रहे थे वो नहीं होंगे, इस बात का ध्यान देना। वहीं ये भी ध्यान रखना कि 25 जुलाई में शुक्र का पुनः परिवर्तन होगा और यही शुक्र आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, मतलब मिथुन राशि में, ठीक है ना। जब ये मिथुन में आएंगे तो ये समय आपके लिए थोड़ा पीड़ित भी रहेगा, इस बात का भी ध्यान देना। वृषभ राशि के लिए ये जो समय चल रहा है ये अनुकूल है। इसमें संबंधों में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कुछ लोगों के सवाल यहां पर होंगे कि वृषभ राशि का थर्ड पार्टी का रिलेशन आखिर कब मजबूत होगा और किन राशियों में होगा। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं और इस चीज को मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप सिंह राशि से जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी रिलेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि वृषभ के थर्ड पार्टी रिलेशन में जो संबंध सिंह राशि से हैं वो यहां पर जुड़ेंगे 16 जुलाई के बाद। ध्यान रखना। अब यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन के वृषभ राशि के जो संबंध धनु राशि में है या वृषभ के जो संबंध तुला राशि में है, थर्ड पार्टी रिलेशन के वो संबंध आपके जुड़ेंगे। और वो जुड़ेंगे कब? 16 जुलाई से 22 जुलाई तक योग ज्यादा बनी रहेगा। एक और खास बात, जो लिविंग रिलेशनशिप में लंबे समय से चल रहे हैं और वर्तमान में बीच बीच में ब्रेकअप हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही यहां का जो मंगल है वो मंगल परिवर्तन यहां पर करेंगे कन्या राशि में, तो आप ये ध्यान देना कि 16 जुलाई के बाद जो स्थिति बन रही है वो वृषभ और कन्या के संबंध जुड़ेंगे उसमें। लेकिन ये स्थितियां आपको पहले ही नजर आने लगेंगी कि वृषभ राशि और कन्या राशि के संबंध जुड़ रहे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। अब यहां पर अधिक संभावना वर्तमान में रहेगी, मतलब 29 जून से लेकर और 16 जुलाई 22 जुलाई तक जो योग रहेगा वो वृषभ और कुंभ के संबंधों में ज्यादा अच्छा देखा जाएगा। वृषभ राशि और यहां पर आप कन्या राशि में भी महसूस करेंगे कि संबंध धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में जो वृश्चिक राशि का योग बन रहा है, ठीक है ना, सप्तम का योग,
तो आप इस बात का ध्यान देना, आप किसी भी राशि के हो, मैरिड लाइफ में यदि आप हैं तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर इस समय में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में है, ध्यान से समझना। तो ऐसी स्थिति में पूरी दृष्टि कहां पर है? वृश्चिक राशि पर। अब वृश्चिक राशि जो होती है वो आपके पार्टनर का भाव है, समझ गए ना। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर जो होगा वो उसकी आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, मतलब शॉपिंग करना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे ऐसा करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन से जुड़ सकता है, और यदि पहले से जुड़ा हुआ है तो इस समय में आपके रिश्ते टूट सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना, ये समय मैरिड लाइफ में रिलेशन को बिगाड़ सकता है। एक और खास बात, जो वृषभ राशि वाले जातक अभी थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व हैं तो उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ध्यान रखना, थर्ड पार्टी रिलेशन में जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सुख भाव में सूर्य और केतु का भाव है। ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान देंगे कि वो व्यक्ति जो आपको जान से ज्यादा प्यार कर रहा है और कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, तो वो व्यक्ति जैसे ही ये जानेगा वैसे ही आपको छोड़ देगा और तलाक मांगेगा। ध्यान रखना, ये योग थोड़ा ज्यादा हानिप्रद रहेगा, खासकर वृषभ राशि का जातक तुरंत डिसीजन लेगा। ये बात मेरी हो सकता है आपको ज्यादा कड़वी लगे, लेकिन ये बात सच है। शुक्र कामनाएं बहुत देगा, बिजनेस के क्षेत्र में लाभ देगा, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होगी, लेकिन दूसरों पर भरोसा करना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, आपके अपने लोगों से आपको धोखा मिल सकता है। यहां पर मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा, यदि आप अपने घर से बाहर जाते हैं, ज्यादा बाहर रहते हैं, तो घर में एक कैमरा लगाइए, छोटा सा, जिसकी जानकारी किसी को कानो कान खबर ना हो, उसको आप लगा दीजिएगा। और फिर आप इसका देखिए कि जो हो रहा है वो गोचर क्या कह रहा था और गोचर के अनुसार क्या हुआ है। ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मित्रों, जब भी मंगल शुक्र चतुर्थ में आते हैं तो ऐसा जरूर देखने को मिलता है, अकारण झगड़े होने लगते हैं। मैरिड लाइफ में अकारण झगड़े होंगे, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, जमीनी मुद्दों को लेकर यदि कोई केस चल रहा है तो आप ये ध्यान देना, वृषभ राशि वाले जातकों के केस फाइनल हो सकते हैं। और वो होंगे कब? वो होंगे 28 जुलाई के बाद से, क्योंकि 28 जुलाई के बाद मंगल आ जाएंगे कन्या में, पंचम भाव में आएंगे, निर्णायक योग बनेगा और यहां पर आप इस स्थिति को भली भांति अनुभव भी कर पाएंगे। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले देखो दृष्टि संबंध। शनि की दृष्टि लग्न भाव पर, शनि क्या कर रहा है? लग्न भाव पर दृष्टि दे रहा है, शुक्र भी आ गए, तो यहां पर आपके व्यापार को बढ़ा देंगे शनि, बिजनेस को बढ़ा देंगे, लाभ आपको ज्यादा होगा, हानि कम होगी, क्योंकि शुक्र मित्र है और मित्र की राशि पर ही दृष्टि दे रहा है, तो लाभकारी होंगे, हानिकारक नहीं होंगे। ध्यान रखना। अब यहां से यही शनि दशम दृष्टि दे रहे हैं आपके अष्टम भाव पर, ठीक है ना। तो अष्टम स्थान तो अच्छा नहीं है और विवाह को मंगल बाधित कर रहे हैं। तो यदि आप विवाह से रिलेटिव चर्चाएं कर रहे हैं तो आपके संबंध टूट सकते हैं और विवाह होने नहीं देगा अभी शनि। ये बात भी ध्यान देना, विवाह के लिए शनि बाधित हो गया है, अष्टम में दृष्टि दे रहा है, तो यहां पर विवाह शनि नहीं होने देगा। अब ऐसी स्थिति में आप ये भी ध्यान दें कि इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है। शनि प्रेम को जोड़ने वाले काम नहीं कर रहा, लेकिन शनि पंचम पर दृष्टि दे रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, कन्या और वृषभ के संबंध मैरिड लाइफ में विवादित हो रहे हैं, कन्या और मकर के संबंध मैरिड लाइफ में विवादित हो रहे हैं। ये चीज अभी देखने को मिल रही है। तो मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो आप केवल इतना करिए
कि शनि चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार करना शुरू कर दीजिए। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्ते टूटेंगे नहीं। एक और खास बात, वृषभ राशि के संबंध यदि ज्यादा बिगड़ रहे हैं धनु राशि में, वृषभ राशि के संबंध धनु राशि में ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा गुरु के मंत्र का जप करो, हो सके तो गुरु मंत्र का जप करो। और 10 जुलाई 2025 में गुरु पूर्णिमा रहने वाली है, तो हो सके तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन चने की दाल का दान कर दो। जिनके भी रिलेशन ज्यादा बिगड़ रहे हैं, वृषभ राशि के हैं, चने की दाल का दान करो, आपके रिलेशन प्रेममय होंगे, पीड़ित नहीं होंगे। और एक और खास बात, कुछ लोग क्या करते हैं, दान भी ऐसा करते हैं जिसमें उनका स्वार्थ होता है। दान करेंगे तो अपनी ननद को दे देंगे, दान करेंगे तो अपने भांजे को दे देंगे। देखिए, दान करिए वहां भी अच्छा है, लेकिन दान किसी ब्राह्मण को करिए जो गरीब हो, उसे भी मत करिए। मैं कह रहा हूं गरीब ब्राह्मण को भी ना करें तो कोई बात नहीं है, आप उसे करें जो आपको लगता है कि ज्यादा दुखी है, जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, जिसे खाने के लिए अन्न नहीं है, उसे दान करिए, आपको उसका लाभ तत्काल मिलेगा। ध्यान रखना। एक और खास बात, यहां पर अष्टम में शनि विदेश की यात्राएं कराते हैं। अष्टम का शनि आपको स्वदेश से विदेश ले जा सकता है, तो यहां यह शनि जो है वो आपके लिए लाभकारी भी है, क्योंकि लग्न स्थान को देख रहा है, अष्टम स्थान को देख रहा है और एकादश भाव में भी बैठा हुआ है। तो आईएएस के मालिक होकर लग्न स्थान पर देख रहे हैं, लग्न स्थान से आपके अष्टम स्थान पर देख रहे हैं। गुप्त विद्याओं का ज्ञान होना, तांत्रिकी क्षेत्र की स्थितियों को ज्यादा अनुभव करना, डीपली सोचना और मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों की सिद्धि करना, ये आपके मन में ज्यादा विचार आ सकते हैं। और इस विचारों के चलते आप किसी को बलपूर्वक पाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यह स्थितियां माइंड में आपके चलेंगी। यदि आप इंजीनियर हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप कोई केस लड़ने जा रहे हैं, वकील हैं, तो ये समय वो समय है जो आपको एक प्रबल संभावित स्थिति में एक उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है। आपको धन, विदेश यात्राएं बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि यही वो समय है जो रिसर्च वाले कार्यों के लिए ज्यादा अच्छा है। भूमि का लेन देन इस समय में आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप भूमि का लेन देन करते हैं या आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पुनः एक बार कहूंगा, मैरिड लाइफ पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। संतान का क्षेत्र भी यहां पर पीड़ित हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक खास बात जो विशेष है उसे भी सुनो। इस समय में कर्क और वृषभ के संबंधों में नोक झोंक ज्यादा चल सकती है, इस बात का ध्यान देना। इस समय में कर्क वृषभ के और यहां पर वृषभ राशि और कुंभ राशि में रिश्ते टूटते हुए चल सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल इसी स्थान में बैठा है तो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये